मैंने सोचा क्यों ना अमिताभ बच्चन की सारी मूवीज को एक पिरोकर एक माला बनाई जाए और उसे आपके सामने पेश किया जाए। तो प्रस्तुत है अमिताभ बच्चन की चित्रहार। बात है आनंद की, बात है आनंद की और बाकी के साथ हिंदुस्तानियों की जिन्होंने सत्याग्रह किया। सत्याग्रह किया आरक्षण के उस अंधे कानून को निकालने के लिए। वो अदालत गए, अदालत का दरवाजा खटखटाया और आरक्षण को बाहर किया। उसी आनंद को लोग आज भी मुकद्दर का सिकंदर देश प्रेमी के नाम से नवाजते हैं और इस बात का है खुदा गवाह। बस आओ मेरे दोस्तों एक किस्सा सुनो। आज मैं तुम्हें किस्सा सुनाऊंगा एक मेजर साहब का जो बड़े खुददार है और इस खुददारी की वजह से उनका हर एक रास्ता एकदम अग्निपथ की तरह है। उनके हर रास्ते में कांटे बिछे हैं। उसी मेजर साहब ने काले पत्थर की बनी हुई दीवार को मजबूरी में एक बार तोड़ दिया, क्योंकि एक बार जब वो बंबई से गोवा जा रहे थे तब उनकी नजर पड़ी एक ब्लैक कलर के ड्रेस में चुपके चुपके से गुड्डी इस लंबू इस कालिया को बहुत अजीब तरह से निहार रही थी। इस बात पर मेजर साहब को अपने मर्द होने पर बहुत अभिमान हो गया। वो इस बात पर होने लगे कंफ्यूज कि उनकी लाइफ में कभी होती है खुशी और कभी खुशी और गम के चक्कर में मेजर साहब को गुड्डी से मोहब्बत हो गई और उनके प्यार में वो गिरफ्तार हो गए। गुड्डी का हाथ मांगने के लिए मेजर साहब गुड्डी के बाबुल के घर चले गए। अकेले तो नहीं गए, साथ में अपने दोस्त अमर, अकबर और एंथोनी को लेकर चले गए। वहां पर उन्हें पिलाई गई चाय, लेकिन चाय में थी थोड़ी चीनी कम। वो घर देखकर हो गए एकदम दंग। अब तक तो हमने सुना था 2 और 2 होते हैं 4, लेकिन वहां उन्हें पता चला 2 और 2 होते हैं 5, क्योंकि उनके सामने 2 और 2 5 बनकर आ गई उनकी सालिया। वक्त बढ़ता गया, उन्होंने अपने लिए गुड्डी को तो पसंद किया, लेकिन साथ में अपने दोस्त अमर, अकबर, एंथोनी में अमर के लिए उन्होंने बंटी और बबली की बहन मिली को भी पसंद किया। अमर को मिली का सुहाग बना दिया। इसी बात पर मेजर साहब, अमर, अकबर, एंथोनी का दोस्ताना एकदम जबरदस्त हो गया। और तभी अचानक मेजर साहब को पिछले जन्म के महाभारत का किरदार याद आया। उसमें अर्जुन, मतलब आज का अर्जुन का वो बदला याद आया। उस वक्त की बात है जब खाकी वर्दी पहने गब्बर सिंह ने शोले के जो कालिया था उसे पूछा कितने आदमी थे। कालिया डर गया और डर कर उसने मिस्टर नटवर लाल का नाम लिया। फिर क्या था, गब्बर ने अपने शराबी लावारिस दोस्तों को भेजकर उस शहंशाह को जंजीर पहनाकर गिरफ्तार कर लिया और अपना बदला पूरा किया। पर उसे नहीं पता था ये मिस्टर नटवर लाल अब लाल बादशाह बन चुका है। हमने सुना है कि भगवान के घर देर होती है अंधेर नहीं होती है। इसी कहावत को अगर पंजाबी कहेगा तो पता है क्या कहेगा, गॉड टू सी ग्रेट हो। अब गब्बर की संगत में ये मेजर साहब आ गए। मेजर साहब गब्बर की संगत में आकर डॉन बन गए। उन्होंने अपना ईमान, धर्म, जमीर सब बेच दिया। लावारिस की तरह रोटी, कपड़ा और मकान से भी हाथ धो बैठे। उनके रहने के लिए कुछ नहीं था। और कभी कभी तो ऐसी नौबत आती कि गंगा, जमुना और सरस्वती के तट पर भी उन्हें अपनी रातें बितानी पड़ी। वक्त का पहिया है, बदलता रहता है। अब मेजर साहब मतलब विजय दीनानाथ चौहान के पास एक ही आखिरी रास्ता बचा था कि ये वास्तु के शरण में जाए। वास्तुकार के पास गए। वास्तुकार ने उन्हें एक रुद्राक्ष दिया। रुद्राक्ष को पहनकर उनका नसीब ही बदल गया। अब उन्होंने अपनी खुद की एक सरकार बना ली और इस सरकार बनाने के बाद में उन्होंने मजबूर लोगों की मदद करनी चालू की। छोटे मियाँ को बड़े मियाँ, बड़े मियाँ को छोटे मियाँ बनाना चालू कर दिया।
इसी चीज को देखकर लोग उन्हें देव समझने लग गए और वो अपनी सेवा एकदम निस्वार्थ खुददारी से करने लगे, गरीब लोगों की परवरिश करने लगे। इसी चीज से उन्हें मिलती थी। इसी कमिटमेंट को देखकर लोग भगवान को भूलकर सरकार को याद करने लगे। लोगों ने गंगा की सौगंध खाना बंद कर दिया। इनके सरकार के नाम की कस्में और वादे। समय बढ़ता गया, सरकार ने अपना खून पसीना बहाकर जमीन जायदाद हवेली गांव के गांव खरीद लिए। अब वो बिजनेस करने लगे जिसे सौदागर कहा जाता है। बिजनेस इतना फला फूला कि वो गांव के सूर्यवंशम बन गए। आज उनकी उम्र है 102, जिसे कहते हैं 102 नॉट आउट। और जब कभी भी उनकी उम्र को देखकर अगर लोग उनकी तरफ बुढ़ा या बुजुर्ग कह के पुकारते तो एक ही चीज करते, बुढ़ा होगा तेरा बाप।